नमस्कार। एक तरफ आप कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करता है, सर्व कर्ता हर्ता वही है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि इल्यूमिनाटी ग्रुप द्वारा इस दुनिया को ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कमेंट नंबर 1। कमेंट नंबर 2 है, कयामत का दिन इंसानों के लिए एक जैसा होता है या फिर इंसानों के लिए अलग और अन्य जो होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है। कुछ इस तरह का वो कमेंट था। तो पहले कमेंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि एक तरफ तो परमात्मा ही सब कुछ करता है, दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी ग्रुप द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है या फिर काल द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है। देखिए, इस दुनिया के अनंत सच हैं, सत्य सिर्फ एक है, सच अलग अलग हैं, अलग अलग आवरणों के हिसाब से, अलग अलग तलों के हिसाब से। बुद्धि और मन के तल वाला जो सच है वो इल्यूमिनाटी ग्रुप है, बुद्धि और मन के तल वाला जो अध्यात्म है वो काल वाला है। तो वो भी अपनी जगह में सच है, लेकिन जहाँ से वास्तविक सत्य, अंतिम सत्य की बात आती है तो फिर वो एक ही होता है, और वो अंतिम सत्य ही सर्वोपरि होता है, या फिर अंतिम परमात्मा का आवरण होता है, या फिर वही हमारा आत्मिक कल्याण भी होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि हमें टोटल मिला करके आत्म स्थिर होना पड़ता है ताकि हम उस अंतिम आवरण का हिस्सा बन पाएं। अन्य जो भी आवरण होते हैं वो सच होते हैं, अलग अलग तलों के हिसाब से, अलग अलग आवरणों के हिसाब से वो सत्य नहीं होते हैं। लेकिन तो इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में जो आपको सुनने को मिलता है वो इस दुनिया का एक सच है। तो ये सब जानने के बाद क्या आप इस दुनिया में अपनी जड़ें जमाना चाहेंगे? यही सच होता है इस दुनिया का। इन निम्न स्तरीय आवरणों में सिर्फ मैं और मेरा चलता है, और उस मैं और मेरा वाले संस्था को या फिर संगठन को या फिर व्यवस्था को बड़ा चढ़ाकर बहुत ही उच्च स्तर का दिखाया गया होता है, जबकि वास्तव में वो विकारों पर टिकी हुई व्यवस्था होती है। लेकिन इस पृथ्वी लोक के एक आम इंसान का सच ये भी है कि इंसानों को बेहोशी ज़्यादा पसंद आती है। वो बेहोश ही रहना चाहते हैं, वो जागना चाहते ही नहीं हैं। वो जागना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि इसमें अहंकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने आज तक जाना होता है, भले ही बेहोशी ही सही, लेकिन जाना है, इकट्ठा किया हुआ है, उनका मैं और मेरा बना है। तो वो उस बेहोशी से ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वो इल्यूमिनाटी की दुनिया को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और काल की दुनिया को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके बारे में जानने के बाद भी वो जागने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मन के विपरीत जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक आप मन के विपरीत नहीं जाएंगे, जब तक आप मन की सत्ता को नहीं समझेंगे, तब तक आप अन्य आवरण में स्विच नहीं हो पाएंगे। और ये बहुत सारे जो सच होते हैं ये हमारे भीतर भी होते हैं, हमारे बाहर भी होते हैं, क्योंकि ये सभी आवरण जो होते हैं ये हमारे भीतर भी होते हैं, हमारे बाहर भी होते हैं, क्योंकि अनुभव करने के लिए सारे के सारे कंपोनेंट हमारे भीतर भी लगे हुए हैं और बाहर भी ये सब है। टोटल मिलाकर के आपको अंतिम सत्य की अनुभूति करनी है। मतलब आत्म साक्षात्कार या फिर आत्मबोध ही आपका एकमात्र अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञान इकट्ठा करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान इकट्ठा करने से 2 मिनट के लिए आपकी बुद्धि संतुष्ट होती है या फिर मन को तृप्ति मिलती है, बात फिर दोबारा से वहीं पलट हो जाती है, क्योंकि मन बुद्धि स्ट्रीम करते हैं। थोड़ी देर बाद ये स्ट्रीम करके आपको कहीं और ही पहुंचा देंगे, और ऐसे ही स्ट्रीम कर करके आपने इस पूरी दुनिया को अपने अंतःकरण में भरा हुआ है। और ये इल्यूमिनाटी वाले विषय के बारे में आपने जो भी समझा है ये भी आपने अपनी बुद्धि से समझा है। मतलब समझ लिया, शांत हो गए आप थोड़ी देर के लिए। जिंदगी वैसी ही रहने वाली है जब तक आप इनसे बाहर नहीं निकलेंगे, इनसे पार जाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मतलब अंतिम भक्ति आप नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक ही भक्ति करनी है। तरह तरह की भक्तियों में आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। और अंतिम भक्ति के बारे में मैं बहुत पहले से बताने में लगा हुआ हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है। भगवान से मेरा मतलब हर मामले में परमात्मा से होता है। आपकी सहजता के लिए मैं भगवान का शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ परब्रह्म परमात्मा से मेरा मतलब अंतिम सत्य से, अंतिम आवरण से होता है। आपको उनकी ही भक्ति करनी है। शुरुआत में आपको अपने मन के विपरीत जाना पड़ेगा, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग ही इंसान किसी की भी भक्ति करता है, भले ही वो परमात्मा ही क्यों ना हो। चलते हैं कमेंट नंबर 2 की तरफ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो ये कयामत का दिन होता है, क्या ये सबके लिए सेम होता है या फिर इंसानों के लिए अलग होता है, अन्य के लिए अलग होता है? शायद आप ऐसा कहना चाह रहे होंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा, कई अनंत कयामतें आज तक आ चुकी हैं, लेकिन इस शरीर में जो भी जागा नहीं उसका कल्याण नहीं होता है।
या फिर इस शरीर को आधार बनाकर, या फिर संसार को, या फिर मन और बुद्धि की आसक्तियों को, धारणाओं, मान्यताओं को आधार बनाकर जो वास्तविक सत्य को जानने की कोशिश करेगा, इनसे अगर वो दूर नहीं हुआ है, वो इनको पकड़कर साथ में चल रहा है, तो फिर अनंत कयामतें आई और गई, कल्याण किसी का नहीं होता है। जब तक कि वो अपने मैं और मेरा, या फिर जो जो मैं आज तक आपको बता रहा हूँ इस चैनल पर, उन सबसे वो छूटता नहीं है जब तक। और जहाँ तक बात रही अलग अलग वक्त होता है सबके लिए या फिर एक होता है, ये जो ब्रह्मांड है इसमें अनंत क्रियाएं होते रहती हैं, नॉन स्टॉप होते रहती हैं। हम अपने बुद्धि और मन के थ्रू कितना जान लेंगे, और जिस लेवल के हमारे बुद्धि और मन होते होंगे उतना ही हम जान भी पाएंगे। हालांकि इस दुनिया को अपने अंदर भरने के लिए तो और भी बहुत तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग जीवों के हिसाब से, अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से। तो कयामत का दिन आएगा, उसके बाद मानव सभ्यता में सुख समृद्धि आ जाएगी। इस भूल में आप रहना मत, अनंत कयामतें आज तक आ चुकी हैं और कई सभ्यताएं मिट गई थी, लेकिन कल्याण सिर्फ उसका ही होता है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या फिर शरीर या फिर संसार या फिर मान्यताओं और धारणाओं से ऊपर उठता है, सिर्फ उसका। बहुत से लोग कयामत को ऐसा भी समझते हैं कि इस दुनिया में बहुत तरह के गुनाह बढ़ रहे हैं, तो एक दिन ये सब मिट जाएंगे, बुरे लोगों को मार दिया जाएगा, तो उसके बाद सुख समृद्धि आ जाएगी। ये कयामत नहीं होता है, या फिर इसमें किसी भी तरह का कोई भी आत्मिक कल्याण शामिल नहीं होता है। और कयामत के दिन वाले विषय के मामले में आप भी उसी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर फंस जाएंगे, जिस तरह से एक महानुभाव ने कमेंट किया था कि कभी आप कहते हैं कि इल्यूमिनाटी द्वारा ये दुनिया चलाई जा रही है, कभी काल द्वारा चलाई जा रही है, कभी आप कहते हैं कि परमात्मा द्वारा ही सब कुछ चलाया जा रहा है। मैंने आपको बोला है शुरुआत में ही कि इस दुनिया के अलग अलग आवरण और अलग अलग तलों के हिसाब से बहुत सारे सच हैं। तो आप किसी भी सच को पकड़कर बैठ जाएंगे, कल्याण नहीं होगा जब तक कि आप खुद अंतिम सत्य के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। अंतिम सत्य से मेरा मतलब है सबसे पहले खुद को जानना है कि मैं हूँ कौन, और मैं हूँ कौन जहाँ से आप शुरू करेंगे जानना, तो आपको पता लगेगा कि मैं जो भी हूँ, मैं हाल फिलहाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मेरे अंदर है अहंकार, मेरे अंदर बहुत तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय वगैरह हैं, और भी अनंत असंख्य विकार मेरे अंदर हैं। मैं हाल फिलहाल अच्छा नहीं हूँ। तो इस वजह से भी जो लोग होते हैं वो अपनी अंतरिम यात्रा नहीं करते हैं अपने आत्म तत्व तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उससे पहले अनंत जो आवरण होते हैं कई तरह के सच वाले, उन सभी ने एक जीव को या फिर एक इंसान को लपेटा होता है। ऊपर से हमने इन सबको इकट्ठा किया होता है, हमारी मान्यताएं, धारणाएं होती हैं, तो हम इनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। मतलब इंसानों को बेहोशी पसंद आती है, बेहोशी में रहते रहते ही मुझे सवाल के जवाब चाहिए, कयामत के बारे में बताओ तुम, या फिर तुम इल्यूमिनाटी के बारे में बताओ। आखिर परमात्मा सब कुछ करता है तो फिर इल्यूमिनाटी सब कुछ कैसे कर लेगा, या फिर काल सब कुछ कैसे कर लेगा? वो भी करेंगे, इल्यूमिनाटी भी करेगा। अलग अलग दायरों के हिसाब से, तलों के हिसाब से, आवरणों के हिसाब से अनंत सच होते हैं। सत्य सिर्फ एक ही होता है, सत्य वही वाला जो मैं कई दिनों से बताने में लगा हुआ हूँ। वास्तविक सत्य आपको मिलेगा कैसे? भूल कर भी आप में से कोई भी इस गलतफहमी में मत रहना कि कयामत का दिन आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा तो सब सुखी हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को संतुष्टि मिलनी होगी कि हाँ, इन लोगों ने हमारा बुरा किया था तो ये लोगों को इस तरह से निपटा दिया गया, हम भी निपट जाएं साथ में, बढ़िया है। लेकिन शांति तो मिलेगी। किसको शांति मिलेगी? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को। कौन है ये? हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं ये। इनकी वजह से हम परमात्मा से नहीं मिल पाते हैं, अपने आप से ही नहीं मिल पाते हैं। यही स्ट्रीम कर करके हमको कई तरह के सचों में फंसा देते हैं। अलग चीज होती है, सत्य अलग चीज होती है। अंतिम सत्य की प्राप्ति या फिर अनुभूति आपको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से ही मिलती है, और अंतिम गुरु की कृपा से ही हमारा मार्गदर्शन होता है। इस पॉइंट को आप मिस मत करना। यही सत्य है अंतिम सत्य की प्राप्ति का। और अंतिम सत्य वाले जो गुरु होते हैं वो हमारे फिजिकली ऐसे दिखने वाले होने चाहिए, रेडीमेड टाइप के। भले ही वो कपड़े पीले काले ना पहनते हों, रेडीमेड कपड़े ही क्यों ना पहनते हों, वो अंतिम गुरु होने चाहिए जिनमें कि अक्षर ब्रह्म तत्व होता है, वो वाले। बस उनके अलावा अंतिम सत्य को प्राप्त करने का कोई भी मार्ग नहीं है। मीराबाई भी वापस आई थी रिटर्न का टिकट लेके, राधा जी को भी रिटर्न का टिकट मिला था, वो भी वापस आई थी, बाद में जाकर के उनका कल्याण हुआ था। हालांकि ये सूक्ष्म स्तर की बातें हैं, क्योंकि कुछ कल्याण शरीर के साथ में किए जाते हैं और कुछ कल्याण ये शरीर जब नहीं होता है तब होते हैं सूक्ष्म जगत में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan.
Silent